दोस्तों, मेरा नाम पल्लवी है। मैं आज आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं पुणे के एक बड़ी कंपनी में अच्छे पोस्ट पर काम कर रही थी। काफी मेहनत और लगन से पढ़ाई करने के बाद आज मैं इस मुकाम पर पहुंची थी। मेरी उम्र 25 साल हो रही थी और मैं देखने में भी काफी खूबसूरत थी। लेकिन अभी शादी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं अभी 2-4 साल अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी। मैं कंपनी में बहुत ही मन लगाकर काम करती थी और दिन रात मेहनत करती थी, क्योंकि मुझे एक ऊंचे मुकाम तक जाना था। और फिर मेरी मेहनत रंग भी लाई। कंपनी के मालिक ने मेरी मेहनत को देखकर मुझे मैनेजर बना दिया। अब मैं बहुत ही खुश थी और मेरी सैलरी भी बहुत ही अच्छी हो गई थी। लेकिन ऑफिस का काम करते करते मैं इतनी थक जाती थी कि मुझसे अब घर का काम हो ही नहीं पाता था। रोज रोज बाहर का खाना खाने के कारण मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी थी। सुबह में 9 बजे ऑफिस के लिए निकल जाती और रात में 9 बजे तक घर वापस आती थी। तब तक मेरा शरीर इतना थक जाता था कि मुझसे बहुत ही मुश्किलों के साथ खाना बनता था। और फिर जैसे ही मैं खाना बना पा सकती थी, बनाकर खाकर सो जाती थी। मैं पुणे में अकेले ही रहती थी और मेरे मम्मी पापा गांव में रहते थे। मैंने उन्हें कितनी बार कहा था यहाँ पर आकर रहो, परंतु मम्मी पापा कहते थे उन्हें गांव में ही मन लगता है। दिन भर खाली फ्लैट में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, जिस कारण से मम्मी पापा गांव में ही रहना पसंद करते थे। अब मैं खाना बनाने के लिए किसी को रखना चाहती थी, जो कि मुझे ताजा खाना बनाकर खिलाए, क्योंकि अब मुझसे खाना नहीं बन पा रहा था। इसलिए अब मैं जोर शोर से अब खाना बनाने वाले को ढूंढने लगी। तभी एक दिन एक नौजवान लड़का मेरे सोसाइटी के गेट के पास मुझे मिलता है और मुझे देखते ही कहने लगता है, मैडम, मुझे नौकरी की बहुत ही जरूरत है, प्लीज मुझे कोई काम दे दीजिए। मैंने उस नौजवान लड़के को गौर से देखा। वह देखने में ठीक ठाक लग रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम कौन सा काम कर सकते हो? तब वह कहने लगा, मैडम, मुझे घर के सारे काम आते हैं। खाना बनाने से लेकर घर की साफ सफाई सभी कुछ मैं कर लेता हूँ। फिर मैंने उससे उसके बारे में सारी जानकारी हासिल की, क्योंकि मैं बिना सब कुछ जाने उसे अपने घर पर नहीं रख सकती थी। मैंने उसके बारे में जानकारी ली, तुम करते क्या हो? फिर वह कहने लगा, मैडम, मैं पढ़ाई करता हूँ, मुझे पैसों की बहुत ही जरूरत है, इसलिए आप जो भी पैसे देंगे मैं ले लूंगा। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने उसको नौकरी पर रख लिया। वह स्वभाव से सीधा साधा लग रहा था, क्योंकि तन पर थोड़े से कपड़े फटे हुए पहने थे। फिर मैंने उसे अपना घर और किचन दिखा दिया और किचन का सारा सामान भी दिखा दिया और बोल दिया कि जैसे किचन का सामान खत्म होने लगे तो मुझे बोल देना, मैं ला दूंगी। अब मैं गर्मा गर्म नाश्ता करके और लंच लेकर ऑफिस जाने लगी थी। दिन भर वह लड़का घर पर अकेले ही रहता था। फिर रात में जब मैं ऑफिस से घर आती थी तो मुझे पूरा घर एकदम से चमका हुआ और साफ सुथरा नजर आता था। उसके काम को देखकर मैं बहुत ही खुश हो गई थी और अब मैं आते ही हाथ पैर धोकर गर्मा गर्म खाना खाने बैठ जाती थी। वह लड़का खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाता था, जिस कारण से मैं रोज अधिक ही खाना खा लेती थी और उसके बाद मुझे जोरों की नींद आने लगती थी। अब मुझे घर को लेकर कोई टेंशन नहीं था। जब मैं खाना खाकर सो जाती थी तब वह लड़का अपने रूम में जाकर पढ़ाई करता था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी वो लड़का पढ़ाई भी कर रहा है। एक दिन आधी रात को जब मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए किचन की ओर चली गई, तभी उस लड़के के रूम की ओर देखा तो लाइट जल रही थी। फिर मैंने पास जाकर खिड़की से देखा तो मैं चौंक गई, क्योंकि अभी जो समय हुआ था सुबह के 3 बजे थे और वो पढ़ाई कर रहा था। मैं सोचने लगी, दिन भर यह लड़का मेरे घर का काम करता है और फिर रात में पढ़ाई करता है, आखिर ये सोता है कितना बजे और फिर कॉलेज भी कितने बजे जाता है? तभी एक दिन मैंने खाना खाते खाते ही उससे पूछ लिया कि तुम कॉलेज कितने बजे जाते हो? फिर वह कहने लगा, मैडम, जैसे ही आपके घर का पूरा काम हो जाता है मैं कॉलेज चला जाता हूँ, फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई करके वापस आ जाता हूँ। अब मैं सोचने लगती हूँ कि मैं दिन भर अपने ऑफिस में कुछ ज्यादा काम नहीं करती, फिर भी मुझे लगता है कि मैं थक जाती हूँ। यह दिन भर मेरे घर का काम करता है और फिर थोड़ा बहुत समय इसके पास जो बचता होगा उससे कॉलेज भी जाता है। बेचारा कितना मेहनत कर रहा है। मुझे उस पर दया आ जाती है और मैं उसके पैसे बढ़ा दिए। एक दिन उसने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया कि मैंने बहुत ही ज्यादा खाना खा लिया। फिर खाना खाने के बाद मैं सोने के लिए चली आई।
और मैं बहुत ही गहरी नींद में सो गई। मुझे कुछ भी होश नहीं रहा और जब सुबह हो गई तब मेरी नींद खुली। मैं अपने आप को बहुत ही फ्रेश महसूस कर रही थी। उस दिन सुबह में जब वो सोकर उठी तो मैंने उससे कहा, तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हो और देखो रोज ही मैं कितना सारा खाना खा लेती हूँ। आखिर तुमने खाना बनाना कहाँ से सीखा और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तब वह मुझे कहने लगा, मैडम, मेरे परिवार में मेरे बूढ़े माँ बाप और एक छोटा भाई है। एक दिन वह लोग शादी में जा रहे थे, तभी एक्सीडेंट हो जाने के कारण मेरे माँ बाबा की आंखों की रोशनी चली गई और छोटा भाई विकलांग हो गया। आप मुझे जो पैसे देती हैं उससे मैं उन लोगों का पेट पाल रहा हूँ। और आपके यहाँ काम करने के पहले मैं एक ढाबे पर काम करता था, जहाँ पर कि मैंने खाना बनाना सीखा। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस ढाबे पर गलत काम होने लगे, जिस कारण से मैंने वहां पर काम छोड़ दिया और फिर मुझे आप मिली। उसकी बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ दिनों के बाद मैंने उसके और भी पैसे बढ़ा दिए। वह इनकार कर रहा था कि नहीं मैडम, मुझे और पैसों की जरूरत नहीं है, आप जितने देते हैं उससे मेरा घर का खर्च चल जाता है। मैंने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम और भी अच्छे से पढ़ाई करो और पढ़ाई करने में पैसों की जरूरत पड़ती ही है। फिर वो कुछ नहीं बोला और पैसे ले लिया। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आई तो मैं काफी थक गई थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और सोने के लिए चली गई। मैंने आज भी कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया था, क्योंकि खाना बहुत ही टेस्टी था। मैं गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन अचानक से आधी रात को मुझे ऐसा लगा कोई मेरे शरीर को छू रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। अब मैं फिर से वापस सो गई, लेकिन अब तो यह हर रोज होने लगा। मैं खाना खाकर गहरी नींद में सो जाती थी, क्योंकि वह लड़का खाना ही इतना स्वादिष्ट बनाता था कि मैं कुछ ज्यादा ही खाना खा लेती थी और मैं बहुत ही गहरी नींद में चली जाती थी। मैं आंखें खोलकर रहना भी चाहती थी तो भी रह नहीं पाती थी। लेकिन अब तो यह रोज मेरे साथ हो रहा था। कोई तो था जो कि मेरे शरीर को छू रहा था। परंतु मैंने आज सोच लिया कि अब मैं ये सच्चाई जानकर रहूंगी, आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है और आखिर मुझे कौन छूता है। तभी मैंने एक तरकीब निकाली। जैसे ही आज मैं ऑफिस से घर आई, मैंने उस लड़के को कह दिया कि आज मेरे लिए तुम खाना मत बनाना, क्योंकि मैंने ऑफिस में खाना खा लिया है। फिर मैं सो गई और सोने का नाटक करती रही। तभी आधी रात को मेरे रूम का दरवाजा खुलता है और मेरे बिस्तर पर कोई आता है। फिर वह मेरे हाथ पैरों को छूता है और फिर वह मेरे साथ ऐसी हरकत करने लगता है कि मैं दंग रह गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मेरे पैर को आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगता है और जब वह मेरे पैर दबाता है तो कभी भी नजर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखता है और फिर पैर दबाकर वापस चला जाता है। मुझे पता चल चुका था कि यह हरकत कौन कर रहा था। और एक दिन फिर जैसे ही वह मेरा पैर दबाने लगा, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कहने लगी, रहने दो, आखिर तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? तुम दिन भर मेरे घर की साफ सफाई करते हो, खाना बनाते हो, तुम भी तो काफी थक जाते होगे। जाओ अपने रूम में जाकर सो जाओ। तभी वह रोने लगता है और कहता है, मैडम, आप मेरी माँ की जैसी हैं, इसलिए मुझे ये सेवा करने दीजिए, क्योंकि आज अगर आप मुझे नौकरी पर नहीं रखती तो मेरे माँ बाबा और भाई को अच्छा खाना नसीब नहीं होता। वह लोग तो भूखे ही मर जाते। आपकी ही देन है उन्हें अच्छा खाना मिल रहा है। पहले जब मैं नहीं कमाता था तब हम लोगों को भूखे ही सोना पड़ता था। यह कहकर रोते हुए अपना रूम में चला जाता है। उसकी बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने आज तक इतना ईमानदार नौकर नहीं देखा था। वह ईमानदार के साथ साथ काफी मेहनती और वफादार भी था। एक दिन जब मैं तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए सीढ़ियों पर से उतर रही थी, अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। मुझे कमर में और सर में काफी चोट आई। मुझे यूं गिरता हुआ देखकर वह दौड़ते दौड़ते मेरे पास आया और कहने लगा, मैडम रुकिए, मैं अभी तुरंत डॉक्टर को फोन करता हूँ, क्योंकि उसने मेरी कमर की और सर की चोट को देख लिया था, जिस कारण से वह काफी परेशान हो गया था। वह तुरंत डॉक्टर को फोन लगाता है, लेकिन डॉक्टर फोन नहीं उठाते हैं। तब वह मुझे ऑटो में बिठाकर अस्पताल ले जाता है। अस्पताल से मैंने अपने परिचित और ऑफिस के दोस्तों को फोन लगाया, लेकिन उन सभी में से किसी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया और ना ही कोई मुझे देखने के लिए आया। मैं रोने लगी। मेरे दोस्त हमेशा बोलते थे
जरूरत पड़े तो एक फ़ोन कर देना, हम सब आ जाएंगे मदद करने के लिए। लेकिन यह सब झूठ था। एक भी नहीं आया मुझे देखने के लिए और मेरी सेवा करने के लिए। अब उस नौकर के अलावा इस शहर में मेरा कोई भी नहीं था। वह नौकर मुझे समय समय पर दवाइयाँ देता, खाना खिलाता। उसका अपनापन देखकर मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे। वह कहता था, मैडम, आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगे, चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूं ना। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद अब मैं घर चली आई थी। तभी मैं दूसरे दिन अपने ऑफिस गई तो सभी मेरे दोस्त बहाना बनाने लगे। कोई कह रहा था जरूरी काम आ गया था इसलिए मिलने नहीं आ पाए। मैं समझ गई थी यह सब दिखावटी कर रहे हैं। मैं अपने दोस्त को कुछ ना बोली। घर आकर खाना खाने के बाद जब मैं सोने लगी तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि जिन दोस्तों पर मैं आंखें बंद करके भरोसा करती थी वह एक बार भी अस्पताल में ना ही मुझसे मिलने आया और ना ही मुझसे फोन पर बातें किया। और एक लड़का यह है जो कि अभी कुछ दिन पहले ही घर पर आया है। इसने कितनी अच्छी तरीके से मेरा ख्याल रखा। मैं तो इसे सही ढंग से जानती भी नहीं हूँ, फिर भी रात भर यह मेरी चिंता करते रहता है और खाना भी नहीं खाया। तो देखा जाए तो सच्चा दोस्त यही है। मेरी जिसके साथ शादी ठीक हुई थी उसने भी मुझे एक बार फोन नहीं किया, ना ही मुझसे मिलने के लिए आया। और अब ऐसे लोगों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं थी। अब मैं ऑफिस जाकर बस अपने काम से ही काम रखती थी, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि सभी लोग सिर्फ मतलबी हैं। जब यह लोग मेरे बुरे वक्त में काम नहीं आए तो फिर मैं इन लोगों के बारे में क्यों सोचूं। अब मुझे धीरे धीरे उस लड़के से प्यार होने लगा जो कि मेरे यहाँ काम करता था और मेरा केयर करता था। अब मैं उसे झाड़ू पोछा नहीं करवाती थी। उस काम के लिए मैं अलग से काम वाली बाई रख ली थी। अब वह मुझे सिर्फ गाड़ी से ऑफिस लेकर जाता था और ऑफिस से लेकर घर आता था। उसकी पढ़ाई के सारा खर्चा अब मैं ही उठाने लगी थी, क्योंकि मैं उसे बड़ा आदमी बनाते देखना चाहती थी। अब वह भी खुलकर मेरे साथ दोस्त जैसा व्यवहार करने लगा था, हंसी मजाक करने लगा और अपनी हर बातें मेरे साथ शेयर करने लगा। एक रात उसके रूम की पंखा खराब हो गया। गर्मी बहुत ही अधिक पड़ रही थी और अब वह सोने के लिए परेशान हो चुका था। गर्मी के कारण उसे नींद नहीं लग रही थी। वह हॉल में जाकर अपना बिस्तर लगाकर सोने लगता है, लेकिन मच्छर अधिक होने के कारण वहां पर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। मैंने उसे परेशान देखा तो उसे अपने रूम में आने के लिए कह दिया। मेरे रूम में सिंगल बिस्तर था। वह मुझे मना करने लगा कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगा। लेकिन मैं उसे जिद करने लगी और फिर बहुत कहने के बाद वह मेरे साथ बिस्तर पर सोने के लिए तैयार हुआ। लेकिन सिंगल बिस्तर होने के कारण रात में मेरे पांव उसके पांव के ऊपर चले जाते थे। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन वह हर बार शराफत दिखाते हुए उसे वापस हटा देता था। और अब उसकी इस भावना से मेरे मन में उसके लिए और भी इज्जत बढ़ गई। उसने इस चीज का फायदा बिल्कुल नहीं उठाया। फिर कुछ दिनों के बाद ही उसकी पढ़ाई रंग लाया और अब वह भी एक बहुत ही बड़ी कंपनी में जॉब करने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद हम दोनों ने शादी कर ली और अब मैं अपनी लाइफ में बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिल चुका था जो कि सच में मुझसे प्यार करता था। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।